कुंभ में देश भर से साधु सन्यासी पहुंचे हैं, लेकिन एक चेहरा गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, साध्वी हर्षा। वही साध्वी हर्षा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी हर्षा, सब जानना चाहते हैं कौन है साध्वी हर्षा। देखिए, सबसे पहले मैं ये सबको करेक्ट कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, क्योंकि साध्वी बनने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो तपस्या, जो साधना और जिन संस्कारों को करना पड़ता है, वो मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल से अपने गुरुदेव की एक शिष्या हूँ, उनके इतने बच्चे हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं बस गुरु दीक्षा के साथ, मंत्र दीक्षा के साथ अपनी जीवन में साधना कर रही हूँ। आप कौन हैं, क्या करती हैं, क्या करती रही हैं, इसको लेकर बहुत उत्सुकता है। अपने बारे में बताइए, अगर कोई जानना चाहता है इस साध्वी वेश के अलावा हर्षा कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं, बशर्ते ये कि गूगल पे कुछ और ट्रेंड करे और कुछ और धारणाएं बने। बिल्कुल, मेरा नाम जैसे कि आपने बताया हर्षा रिछारिया है। मेरा जो जन्म स्थान है वो झांसी बुंदेलखंड का है, और उसके बाद मैं भोपाल में मेरी स्कूलिंग और मेरी कॉलेज लाइफ चली है, और वहां से मैंने इवेंट इंडस्ट्री में एज एन एंकर कदम रखा। मैंने एंकरिंग किया नेशनली, इंटरनेशनली। देन उसके बाद मैं एक्टिंग में आई, और ये सब करने के बाद फिर मैं कहीं ना कहीं जुड़ाव मेरा शुरू हुआ, मेरा रुझाव चालू हुआ भक्ति के मार्ग पे। और कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, कुछ भी। आज आप मुझे अगर इस वेशभूषा में देख रहे हैं, इस जगह पे देख रहे हैं और धर्म की बात करते हुए देख रहे हैं, तो ये सब अचानक नहीं हुआ है, बस लोगों को वो अचानक नजर आ रहा है। आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भक्ति से जुड़े हुए, मंदिर से जुड़े हुए, मेरे इस गेटअप से जुड़े हुए बहुत से वीडियोस, बहुत से पोस्ट नजर आएंगे, जहां मैं धर्म की बात कर रही हूँ, जहां मैं सनातन धर्म से, संस्कृति से जुड़ने की बात कर रही हूँ। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे अंदर वो आया है, एक इंस्पिरेशन आई है कि मुझे युवाओं को, समाज को अपने धर्म से जोड़ना है, जागरूक करना है, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे त्योहारों के बारे में जितना मैं जानती हूँ उतना मैं लोगों को बताऊं, और जो मुझे नहीं पता है वो मैं सीखूं। आपके इंस्टाग्राम का एक फोटो था, उसको लगाया गया है, और आपका कुंभ का एक फोटो लगाया गया और लिखा है, घर से निकलते ही 2 कदम चलते ही। उन दोनों बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज मुझे आपसे पता चल रही है, ये चीज मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये जिसने भी किया बहुत टैलेंटेड है। ठीक है, ऑल राइट। और इसके साथ ही कि सबको मैं बता चुकी हूँ कि मेरा एक प्रोफेशन था जिसको मैंने साइड में करके अब मैं भक्ति, अध्यात्म, धर्म के लिए आगे बढ़ रही हूँ, और मैं उसमें और आगे बढ़ना चाहती हूँ, लोगों को और जागरूक करना चाहती हूँ। और मैंने वो अपने सोशल मीडिया से इसीलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग देखें कि जर्नी कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुंचती है और आगे कहाँ जाएगी। मैं अपनी हर जर्नी शेयर करना पसंद करती हूँ। अब उसको कोई अगर नेगेटिव वे में ले रहा है कि अरे पहले तो ये ऐसी थी, अगर मैं वैसी थी और आज मैं ऐसी हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? आप सनातन की तरफ बढ़ रही हैं? सनातन की तरफ बढ़ रही हूँ मैं, कुछ बुरा तो नहीं कर रही किसी के साथ। अच्छा, गुरुजी ने भी वो फोटो देखे होंगे, आपके बारे में जानते होंगे, तो गुरुजी ने क्या आपको सलाह दी, चेतावनी दी अपनी शिष्या बनाने से पहले? देखिए, हमेशा गुरुदेव ये डिसाइड करते हैं, जो भी जिसके भी गुरु हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि मेरा शिष्य कौन बनेगा। शिष्य की ये काबिलियत नहीं होती है कि वो गुरु ढूंढे या वो गुरु बनाए, वो ये डिसाइड करे कि भाई ये मेरे गुरु बनेंगे और ये नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जब मैं गुरुदेव से मिली, मैंने उनके आगे ये निवेदन किया कि मुझे गुरुदीक्षा चाहिए है। गुरुदेव ने तुरंत मुझे उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले मेरे बारे में जाना, सब चीजें हैं। जब उन्हें ये पता चला कि हाँ मेरा एक प्रोफेशन है बट मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी ऐसे गलत कल्चर में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, और मैं क्या बोलते हैं, मैं तो नॉनवेज तक, मेरी, क्योंकि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं नॉनवेज तो दूर की बात है, हमारे घर में अदरक लहसुन भी नहीं आता है, तो ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो फिर उन्होंने एक वक्त के बाद मुझे ये बोला कि हाँ इस तारीख को ऐसे वक्त पे हम तुम्हें गुरुदीक्षा देंगे, और फिर वो उन्होंने मुझे दी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मेरा पहले का गेटअप और ये गेटअप, तो क्या ये गेटअप है या सचमुच जो हम देख रहे हैं साध्वी हर्षा है?
देखिए साध्वी हर्षा तो पहले मुझे हर्षा ही बोले हम। हाँ आप हर्षा ही बोले, क्योंकि साध्वी की काबिलियत अभी मुझ में नहीं है, ठीक है। और रही बात इस गेटअप की, इन कपड़ों की, धोती कुर्ता की, तो मुझे लगता है इंसान को हमेशा वही पहनना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है। और पहले हमें मजबूरी में बिकॉज ऑफ शो बिजनेस हमें हील्स पहननी पड़ती थी। अब मैं देखिए कितने कंफर्टेबल तरीके से हूँ कि मैं फ्लैट में रह सकती हूँ, मैं उन कपड़ों में रह सकती हूँ जिसमें मैं दायरों में भी हूँ और जिसमें मैं कंफर्ट भी फील कर रही हूँ। तो और मोस्टली मैं साड़ी पहनना प्रेफर करती हूँ। मेरे साड़ी के बहुत सारे पोस्ट आप देखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कम साड़ियाँ लेके आई हूँ, मेरे पास साड़ियों की भरमार है। मैं यहाँ कम साड़ी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यार कुंभ में तो इतनी भीड़ रहेगी, अगर कहीं इनकेस जाना पड़ा, वॉक करना पड़ा, कुछ भी हुआ तो मैं साड़ी में भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगी। तो इट विल बी गुड अगर मैं धोती कुर्ता में रहूं। बहुत से सन्यासी हमने देखे, उनकी जटाएं जो होती हैं वो उनके आध्यात्म की निशानी होती है। आपकी जटाएं कितने वक्त की हैं, ये कितना इसका टाइम लिया है? देखिए वो जो महान तपस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, जिनकी एक वक्त के बाद खुद जटाएं बन जाती हैं तपस्या करते करते, क्योंकि वो इतना नहीं सोचते कि उनको लाइक सर धोना है, बाल अच्छे रखना है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा था तो हमें सबसे ज्यादा हर चीज की, फेस की, बालों की केयर करनी पड़ती है कि भाई हमको लाइमलाइट में रहना है, हमको ऑन कैमरा रहना है, सारी चीजें। अब और ये जटाओं का मुझे बहुत वो था कि मुझे जटाएं रखनी, क्योंकि मेरे अध्यात्म, मेरे जो इष्ट है वो मैंने शिव जी को माना है। तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं माथे पे पूरा चंदन लगाती हूँ और जब मैं साधना करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, तो मुझे ये था कि मुझे जटा बनवाना है, जटा मुझे चाहिए। तो मेरे बाल लंबे थे, लेकिन ये पूरे ओरिजिनल मेरे नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इतने लंबे बाल मेरे थे नहीं, इनको मैंने बनवाया हुआ है। अच्छा, ये गेटअप का हिस्सा है? ये नॉट गेटअप, ये मुझे बस ये था कि हर वो चीज मुझे अच्छी लगती है जो मुझे शिव से जोड़ के रखती है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे अगर भस्म लगाने का मौका मिलेगा तो मैं भस्म भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भस्म लगाऊंगी। मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है जो मेरे मतलब मेरे इष्ट करते हैं, जैसे वो है मैं वैसे रहना अच्छा लगता है मुझे। बहुत से लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होंगी, अच्छी या बुरी, तो आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है? आपके मन से क्या जवाब आया जब आपकी लोगों ने आलोचना की, जब आपके लोगों ने तारीफ की? देखिए अभी की फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो तारीफ करने वाले बहुत कम लोग हैं और बुराई करने वाले अभी बहुत लोग हैं जो मेरी बुराई कर रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं सबको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, सबको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, क्योंकि जितने लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे पास्ट और प्रेजेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी ड्रेसेस हैं, उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही लोग हैं जो ना चाहते हुए भी मुझे बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं। यही लोग हैं जो मेरी बुराई कर करके मुझे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए जरा, यहाँ सब फोटो खींच रहे हैं। एक सवाल ये पूछ लेते हैं, क्या आप अपना आगे का जीवन इसी रूप में आगे बढ़ाएंगी, या जो इंस्टाग्राम पे हमने आपको देखा है वैसी तस्वीरें भी, वैसा जीवन आप वापस लौटेंगी? देखिए हर इंसान जीवन में कुछ छोड़ता है तो कहीं किसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए। अगर मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ना होता तो आज मैं यहाँ इस रूप में नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं आगे की जो मेरी लाइफ है, जो मेरा जीवन है, जो मेरा रास्ता है, जो मेरी दिशा है, वो मैं इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे समाज में मैं जागरूकता लाना चाहती हूँ, सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उसमें जोड़ना चाहती हूँ। जो भटके हुए युवा है, जो अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो शायद एक टाइम पे मैंने भी किया होगा अपने प्रोफेशन के लिए, मैं उन सबको अपनी तरह वापस अपने धर्म में लाना चाहती हूँ। धर्म में लाना चाहते हो। एक सवाल जो मुझे बहुत अनुचित लगा, जो आपसे पूछा गया था, और मैंने कहा कोई ऐसे कैसे कर सकता है। सवाल था, आप इतनी सुंदर हैं, कैसे साध्वी बन गई? मेरा सवाल ये है कि साध्वी वेश में भी आपकी सुंदरता ही दिखी, आपकी भावना और डेडिकेशन नहीं दिखा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी जब वो सवाल पूछा गया? देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा। और ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि इतनी सुंदर साध्वी कैसे हो सकती है, या इस उम्र में कैसे इतनी आध्यात्मिक हो सकती है। तो मैं बार बार सबको यही बता रही हूँ कि धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई लुक्स मैटर करता है। इंसान कैसी भी वेशभूषा में, कैसे भी लुक्स में, कैसा भी वो दिखता हो, किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में,
में, किसी भी एज में वो धर्म के लिए काम कर सकता है, वो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है इंसान का भाव, कि उसका भाव क्या है। तो अगर कोई भी इस रास्ते पे धर्म से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है तो मैं सबको यही चाहूंगी कि आप उसके भाव को देखिए, वो कैसा दिख रहा है, किस उम्र का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, या किस जेंडर का है, वो सब मत देखिए। आप ब्राह्मण हैं, आपने कहा आप लहसुन अदरक नहीं खाते, हमेशा से हिंदू धर्म में रहे हैं, तो आप सनातन के प्रति और ज्यादा आकर्षित कैसे हुई, कैसे इस वेश तक पहुंची? वो 3 महीने की मन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप जब तस्वीर से तो कुछ होता नहीं, जो दूसरे कपड़े वाले फोटो हैं आपके जिसमें वेस्टर्न ड्रेस हम कहते हैं, उस वक्त भी आप उतनी ही हिंदू थी, आज भी आप उतनी हिंदू हैं, तो इस मार्ग पर आप आगे क्यों बढ़ी? क्या बात थी जिसने आपके मन में बदलाव किया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया मेरा ब्राह्मण फैमिली में जन्म है, तो ये जो माघ कार्तिक के जो महीने होते हैं, ये मैंने अपनी दादी को महीने महीने भर पूजा करते हुए भी देखा है। फिर क्योंकि मैंने कल एक बात बोली थी कि अभी ना एक कल्चर आ गया है न्यूक्लियर फैमिली का, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से निकल के माता पिता शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं, आने वाले वक्त में काम देखते हैं, हर चीज देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक ये है कि आप ना माता पिता कमाने में, हर चीज में इतने लग जाते हैं ना कि बच्चों को धर्म से जोड़े कौन, बच्चों को धर्म का बताए कौन, बच्चों को संस्कृति के बारे में बताए कौन। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बच्चा हर रिलीजन को, हर फेस्टिवल को, हर चीज को अडेप्ट कर लेता है कि ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। आपका एक डायलॉग था कि अपने बच्चों को जोकर ना बनाए, ऐसा कुछ? जी, वो यही था। मैं अगर कोई भी धर्म के लोग वो अपना त्योहार मना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। हम ये हक अधिकार नहीं रखते कि हम उन्हें बोलें कि आप अपने धर्म का त्योहार ना मनाइए, लेकिन हमारे धर्म से, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए बच्चे हैं, युवा हैं, लोग हैं, उनको हम जरूर ये बोल सकते हैं कि गैर धर्म के त्योहार मनाने से बेटर है कि अगर उसी डेट पे आपका कोई त्योहार पड़ रहा है, कोई पूजा पड़ रही है, कोई भी चीज पड़ रही है, तो आप उसे जानिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको मनाइए। तो अगर आपके पास आपके खुद के धर्म में इतने भगवान हैं, देवी देवता हैं, वेद शास्त्र पुराण हैं, त्योहार हैं, तो हमें इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए कि हम दूसरे रिलीजन को फॉलो करें। सनातन को आगे बढ़ाने में आप अपनी भूमिका क्या देखती हैं? देखिए, मैं अभी तो मैं कहीं ना कहीं खुद को बहुत छोटा मानती हूँ, बहुत छोटा मानती हूँ, और बहुत अज्ञान भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे सामने इस समाज में, इस विश्व में इतने बड़े बड़े महान तपस्वी, साधु, संत, महंत हैं, सब चीजें हैं, तो उनके सामने मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके मार्गदर्शन में, मेरे परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ पाऊं, मैं धर्म से लोगों को जोड़ पाऊं, मैं युवाओं को, जो भटके हुए युवा हैं, उन्हें वापस अपने धर्म में लेके आऊं, उन्हें संस्कृति के बारे में बताऊं। आज जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे इस पूर्ण महाभव्य कुंभ में उत्तर प्रदेश में, तो ये सोचिए ना कि हमारा सनातन संस्कृति कितना व्यापक रूप ले रहा है। तो इसको और बड़े स्तर पे मैं ले जा पाऊं अपने जितने भी हमारे महान तपस्वी हैं, साधु संत हैं, उनके मार्गदर्शन में, तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसके लिए काम कर पाऊं। तो स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि मुझे साध्वी ना समझे, मैं सनातन को जानने के लिए निकली हूं, इस गेटअप में दिखाई दे रही हूं। पहले भी भगवान के दर्शन किए तो इसी तरह की भावनाओं के साथ किए हैं। आप इनको साध्वी ना समझें, ये सनातन को जानने और सनातन का प्रचार करने के लिए निकली हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कह रही हैं कि इसी वेश में अब वो आगे दिखाई देंगी, इसी तरह की कोशिश होगी। पवन नारा, इंडिया टीवी, महाकुंभ।